जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। मैं आकाश पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार समाधान स्टडी में। और साथियों, मैंने आप सभी लोगों के लिए लाया है एक महत्वपूर्ण और एक शानदार सी क्लास। और ये क्लास आप सभी को प्रॉपरली रेगुलर प्रोवाइड होगी। और आप सभी साथियों से चाहूँगा मैं कि आप लोग रेगुलरली इस क्लास को फॉलो करें। और जिन भी साथियों का आगामी नीट का एग्ज़ाम है तो उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन और जानेंगे हम लोग तत्वों के वर्गीकरण से रिलेटेड 40 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए साथियों, पहला आपका क्वेश्चन है और सेशन को शेयर भी करना है जितने भी साथी देख रहे हैं। बोला गया है कि तत्वों का आवृत्तिक वर्गीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया जाता है। इसका उपयोग परीक्षण में लिया जाता है, मतलब किया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तत्वों के भौतिक गुणों की प्रकृति के आधार पर, या फिर आपका होगा तत्वों के रासायनिक गुणों की प्रकृति के आधार पर, या फिर आपका होगा क्या विकल्प ए या बी दोनों ही। तो देखिएगा सभी साथी ध्यान दीजिएगा और साथियों जो चीज़ें मैं आपको बोल के बताता हूँ उसे ज़रूर से गौर से सुनिएगा। तत्वों का वर्गीकरण जो हुआ था, ठीक है, वो परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तार्किक क्रम के अनुसार हुआ था। तो आपको सारा चीज़ मिलेगा, आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ आपको मिलेगा। तो तत्वों के भौतिक गुणों की प्रकृति के आधार पर, साथ ही तत्वों के रासायनिक गुणों के आपकी प्रवृत्ति के आधार पर हुआ था। अभी सारा कुछ मिलेगा, खोजा किसने था, ठीक है, पहले किसने खोजा था, कौन सा तत्व है, ये सब कुछ मिलेगा। अभी पेशेंस रखिए आप लोग, ठीक है। अभी स्टार्ट किया मैंने सारा सेशन। अभी तो तत्वों के वर्गीकरण से काफ़ी सारे जो है टॉपिक क्वेश्चन बहुत से मिलेंगे आप लोगों को। स्टेप बाय स्टेप देखिए, जो आप लोग सोच रहे हैं ये क्या होता है, इसमें क्या होगा, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ओके, 1800 में केवल 31 तत्वों की खोज हुई थी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही। हाल ही में खोजे गए तत्व मानव निर्मित है, आपको पता है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में 118 तत्व है। कितने साथियों? 118 तत्व है। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि 110 तत्व है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। बता दूँ आप सभी लोगों को कि जब 1865 में, कब साथियों? जब 1865 में तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 63 कब थी आपकी? जब आपका डॉबर राइनर आए थे, ठीक है। चलिए, नहीं सॉरी, डॉबर राइनर नहीं, मेंडल आए थे जब थे। ओके, मेंडल के समय थी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि जॉन डोबेराइनर ने 3 तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों की प्रवृत्ति का विचार किया। इस संबंध को क्या कहा जाता है? तो डोबेराइनर ने पाया कि जो आपका डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम दिया था। ये आपको सभी को पता है और हर पढ़ने वाले बच्चों को ये बिल्कुल डेफिनेटली पता है कि चलिए डोबेराइनर ने त्रिक, अष्टक ने जो है आपका, चलिए अभी काफ़ी सारे नियम आएंगे, हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डोबेराइनर का जो है त्रिक समूह सही है? अब आपको ये ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि कौन सा त्रिक नियम सही है। देखिए, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका चलिए राइट आंसर होगा। क्यों होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं साथियों? जब आपको डोबेराइनर ने क्या कहा था, जो डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था, त्रिक नियम में इसने कहा था कि जो फर्स्ट और लास्ट उन दोनों का रेशो बीच का तत्व आएगा। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर हम लोग लिथियम और पोटेशियम को जोड़ते हैं तो क्या 36 होगा? क्या 36 नहीं, 46 होगा। और 46 होने के बाद अगर हम लोग इसका एवरेज निकालते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसका बीच में औसत निकालते हैं तो क्या आएगा आपका 23 आएगा। तो यही 23 केस में आएगा आपका जो है सोडियम में आएगा,
ठीक है, ये बात किसकी हो रही है साथियों, ये परमाणु भार की हो रही है। ठीक है, चलिए तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, फिर हमें बताना है। डोबेरायनर ने तत्वों को त्रिक विधि की सहायता से व्यक्त किया था, ये तो ऑब्वियसली पता है, हमने ऊपर वाले क्वेश्चनों में देख लिया है। बड़ी संख्या में तत्वों का त्रिक नियम लागू होता है और जो है आपका ब्रोमीन के गुण क्लोरीन एवं आयोडीन के साथ मध्य होते हैं, मतलब बिल्कुल ये भी सही है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, और मैंने आपको कहा था कि आगे आपको मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्या दिया है, दिया है कि डी चेनकोर टॉइस ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। परमाणु संख्या, परमाणु भार, परमाणु त्रिज्या या फिर संयोजकता। तो साथियों डी चेनकोर टॉइस, इन्होंने जो है कब, आपका 1862 में, कब साथियों 1862 में तत्वों को जो है परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यक्त किया था। तो साथियों आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या। ठीक है, क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से न्यूलैंड के अष्टक नियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। आठवें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे। यह नियम केवल आयरन तक के तत्वों के लिए सही है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान देना है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था। क्या साथियों, न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था, अष्टक नियम दिया था, यह आप लोगों को पता है। ठीक है, न्यूलैंड का कौन सा नियम था, न्यूलैंड का अष्टक नियम था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा कि आठवें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे। ठीक है, जैसे कि उसने सा रे गा मा पा धा नी सा ऐसे स्वर में इन्होंने दिया था। समझ रहे आप लोग। ठीक है, अभी मैं आपको सारा कुछ करवाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आपको फिर दिया है कि आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ अष्टक, मतलब न्यूलैंड का अष्टक नियम को निम्नानुसार लिथियम के गुण समान थे। तो आप लोग बता सकते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो यह आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा सोडियम। क्या बन जाएगा, सोडियम इज़ अ राइट आंसर। और सभी साथी इसे नोट करिएगा, आपका राइट आंसर होगा सोडियम। ओके, ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए, निम्न में से कौन सा संबंध लोथर मेयर द्वारा ग्राफीय रूप से प्रतिपादित किया गया। रासायनिक गुण एवं परमाणु भार के मध्य, भौतिक गुण एवं परमाणु भार के मध्य, भौतिक गुण एवं परमाणु क्रमांक के मध्य, रासायनिक गुणों एवं परमाणु क्रमांक के मध्य। तो लोथर मेयर ने भौतिक गुणों जैसे कि आपका परमाणुवीय आयन, गलनांक, क्वथनांक और परमाणु भार के मध्य जो है क्या किया था, वक्र जो है आलेखित किया था। तो साथियों आप सभी का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्या, भौतिक गुणों एवं परमाणु भार के मध्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
सभी साथी को नोट करना है और साथियों सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोथर मेयर के अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण उनके आवर्ती फलन होते हैं। संयोजकता, परमाणु संख्या, परमाणु भार या परमाणु आकार। तो लोथर मेयर के अनुसार भौतिक गुण उनके परमाणु भार के वर्गीय फलन होते हैं। तो साथियों परमाणु भार आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, परमाणु भार आपका राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान यह रखना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो मेंडलीफ ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों एवं ऊर्ध्वाधर स्तंभों में व्यक्त किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला है। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में नहीं साथियों, परमाणु भार, ठीक है, मेंडलीफ ने, ना कि इसने बोला है जो है यह तो गलत है। ये किसका कथन है, ये आपको कमेंट्स में बताना है, कमेंट्स बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। किसकी? मोज़ले की। किसकी थी? मोज़ले की। तो ये जो है मोज़ले का कथन है। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि मेंडलीफ द्वारा तत्वों का वर्गीकरण निश्चित रूप से लोथर मेयर के वर्गीकरण से अधिक जो है विस्तृत था और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की बात करें, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में टेल्यूरियम की अपेक्षा कम अणुभार वाले आयोडीन को उसके साथ रखा गया है। आपका आयरन, कोबाल्ट एवं निकेल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आयोडीन का परमाणु भार टेल्यूरियम के अपेक्षा कम होता है। ओके साथियों, ये ध्यान रखना है। आगे आपको ध्यान रखना है, और इनके गुण में समानता के कारण फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के जो है उन्हें जो है एक समूह में रखा गया है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये आपको पता है एक समूह में रखे गए हैं। उस समूह का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडलीफ ने एल्यूमिनियम के नीचे और एक स्थान सिलिकॉन के नीचे छोड़ा। इसके परमाणु भार क्रमशः 68 और 72 है। तो एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन, या फिर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की जगह थी, एका जर्मेनियम एका सिलिकॉन, या फिर आपका एका एल्यूमिनियम एवं एका जर्मेनियम। तो सभी को ध्यान रखना है कि मेंडलीफ ने एल्यूमिनियम तथा सिलिकॉन के नीचे रिक्त स्थान छोड़े थे, और आपको ध्यान रखना है उसकी जगह पर क्या था आपका एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। साथियों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये सभी को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए बोला गया है कि हेनरी मोज़ले ने √V एवं Z के बीच में ग्राफ खींचा, जहां पर किसी परमाणु द्वारा उत्सर्जित X किरणों की आवृत्ति तथा Z जिसका परमाणु क्रमांक है यह ग्राफ दर्शाता है। तो साथियों यह जो ग्राफ दर्शाएगा वह परमाणु संख्या किसी तत्व का जो है मूलभूत गुण है यह दर्शाएगा। तो आपका राइट आंसर बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका राइट आंसर बी बन जाएगा। यह नोट करके आपको रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
हेनरी मोज़ले ने तत्वों को एक्स किरण स्पेक्ट्रम के गुणों की जो है नियमितताओं का परीक्षण किया। परमाणु क्रमांक के सापेक्ष उत्सर्जित एक्स किरणों की आवृत्ति का ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में होता है, या फिर चलिए एक उदासीन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जी हाँ नहीं साथियों, जो है असत्य आपका होगा सी, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी सारे सत्य है, इसे नोट करना है। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बराबर होता है, ये भी सही है। ओके, तो आपका ए, बी और आपका डी सही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी के या आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों एवं ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्रमशः कहा जाता है आवर्त समूह या आवर्त। चलिए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, तो आपको नोट करना है कि क्षैतिज पंक्ति जिन्हें मेंडलीफ ने श्रेणी कहा, उन्हें जो है आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और जो है आपकी ऊर्ध्वाधर की बात करें, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज, उन्हें कहते हैं समूह। ओके, सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि समान, क्या बोला साथियों, समान बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को उनके परमाणुओं में व्यवस्थित करते हैं। समूह या वर्ग, या फिर आपका ऊर्ध्वाधर स्तंभ, या फिर परिवार, या ये सभी। तो समान बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले परमाणु ऊर्ध्वाधर स्तंभों में क्या होते हैं? व्यवस्थित जो है रहते हैं। तो साथियों, आपका जो है वर्ग और समूह, ऊर्ध्वाधर स्तंभ और परिवार, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। IUPAC के अनुसार आवर्त सारणी में कुल समूह एवं आवर्त क्रमशः है 18, 16 या 9, या फिर जो है 18 या 7। जी हाँ, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा 18 और 7। अगर बात करें आवर्त सारणी में समूह कितने हैं, तो 18 हैं, और वर्ग कितने हैं, तो 7 हैं। ओके, 1 से लेकर 7, ये आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करें, आवर्त सारणी में निम्न में से कौन सा तत्व की उच्च मुख्य क्वांटम संख्या n से संबंधित है? वर्ग संख्या, आवर्त संख्या, परमाणु जो है क्रमांक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आवर्त संख्या तत्व की मुख्य क्वांटम संख्या से संबंधित होते हैं, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये सभी को ध्यान रखना है और ऑलमोस्ट सभी को सही करना है। आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या बोला है? सत्य कथन कौन सा है? तो बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार छठवां आवर्त अपूर्ण है, समूह की कुल संख्या 18 है, 18 है, क्रमिक आवर्त में 2, 8, 8, 16 या फिर आपका 32 तत्व है, या उपरोक्त सभी होगा। तो साथियों, सत्य कथन की बात करें, समूह में कुल 18, समूह की कुल संख्या कितनी है? 18 है, 18 है, ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 7 कितने हैं? आवर्त है। कुल वर्गों की संख्या 1 से 18 है, ये आप लोग जानते हैं। 2 है, 8 है, 8 है, और उसके बाद
18, 18 और 32 होता है, 16 नहीं होता है। ठीक है, तो सत्य कथन आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला क्या गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आवर्त सारणी में छठवें आवर्त के 14 तत्वों तथा 7वें आवर्त के 14 तत्वों का क्रमशः मतलब उसका जो है क्रमशः मतलब क्रमांक क्या कहलाता है। तो साथियों नोट करिएगा, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट बिल्कुल सही यहाँ पर बोला गया है। क्या बोलेंगे, लेंथेनाइट, पहले लेंथेनाइट होगा बाद में एक्टिनाइट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक जो है 120 वाले तत्व IUPAC के अनुसार प्रतीक एवं नाम क्रमशः बताइए क्या कहेंगे इसे। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, हम लोग इसे कहेंगे अनबाइनिलियम, UBN, अनबाइलिनियम। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। साथियों ये सभी को नोट करके रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आप लोग बने रहिए क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या बोला है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की पहचान 4 क्वांटम संख्याओं से की जाती है और मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है और इसे कहते हैं कोष कहते हैं, उपकोष कहते हैं, या फिर जो है कक्षक कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए जरा। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की पहचान 4 क्वांटम संख्या और मुख्य जो है ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है और इसे हम लोग कोष कहते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, कोष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये सभी को नोट करना है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन विभिन्न आपके कक्षकों में भरे जाते हैं तथा किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को कहा जाता है। कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विकल्प ए और बी दोनों ही। तो साथियों किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोष नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। हमारा जो राइट आंसर बनेगा बी बनेगा, यह सभी को नोट करके रखना है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। बोला है कि आवर्त सारणी में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, यह हमें बताना है। तो साथियों देखिए, आवर्त संयोजी कोष में n में मान को जो है प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या ऊर्जा स्तरों में उपलब्ध परमाणु कोषों की संख्या जो भरी जाती है से क्या होती है, दुगुनी होती है। या प्रथम आवर्त निम्न ऊर्जा स्तर से भरना प्रारंभ करते हैं। तो साथियों डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी को नोट करके रखना है। क्या होगा, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सभी को ध्यान रखना है। कोई तत्व ए जो कि आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त युग्म 15वें समूह के संबंध में है, ए को या ए के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, सत्य है, ये हमें बताना है। तो इनमें पूर्ण भरे एस कक्षा में पी कक्षा होते हैं, जी नहीं। इनमें आंशिक भरे डी कक्षा एवं पूर्णतया भरे एस कक्षा होते हैं, नहीं। इनमें अर्धपूर्ण डी कक्षा एवं जो है पूर्णतया भरे एस कक्षा होते हैं, या फिर इनमें पूर्णतया भरे यस कक्षक एवं अर्धपूर्ण पी कक्षक होते हैं। जी हाँ साथियों, डी आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए
1 यस, 2 यस, 2p और आपका 3p इस तरीके से भरे होते हैं, ये आपको नोट करना है। आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या ऑब्वियसली हर बच्चे को पता है कितनी होती है, आपकी 8 होती है। कितनी होती है साथियों? 8 होती है, ये सभी को पता है। चलिएगा आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 3s योम 3p कक्षक जो है क्रमागत रूप से तृतीय आवर्त तक भरते हैं और इस आवर्त में जो है उपस्थित तत्वों की संख्या। तो आप लोग बता सकते हैं कि 3s तथा 3p कक्षक जो है आपका क्रमागत रूप से तृतीय आवर्त तक भरते हैं। तो आपको जो राइट आंसर होगा आपका 8 हो जाएगा। क्या होगा? 8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे आते हैं, बोला गया है कि तत्वों के 3D संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से प्रारंभ होती है और निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? और तो सभी को ध्यान रखना है साथियों, आपका 3D1 और 4s2। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का राइट करेक्ट आंसर होगा। जिंक में भरे हुए 3D कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऑर्गन 3D10 और जो है 4s होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। साथियों पूरा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, रेगुलरली क्लास में बने रहिए, आपको हर चीज़ करवाई जाएगी जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आवर्त सारणी में 4वें आवर्त में 3p कक्षाओं के भरने के साथ क्रिस्टॉन पर समाप्त होता है। आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में 4D संक्रमण जो है श्रेणी होती है और इसे आपका इट्रियम 4D संक्रमण श्रेणी का जो है प्रारंभिक तत्व है, या 4F कक्षाओं का 4H कक्षाओं का भरना जो है सीरियम से प्रारंभ होता है। तो सभी को नोट करना है साथियों, जो ऑप्शन नंबर ए ही है यह क्या है? असत्य है, बाकी सारा का सारा सत्य होगा, ये नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 4F आंतरिक संक्रमण श्रेणी एवं 5F आंतरिक संक्रमण श्रेणी के तत्वों को क्रमशः कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? 4F आंतरिक संक्रमण श्रेणी को लेंथेनाइड कहा जाता है और 5F आंतरिक संक्रमण श्रेणी को एक्टिनाइड कहा जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा और सभी को नोट करके रखना, बहुत ही अच्छा आंसर है। समूह फर्स्ट के सभी तत्वों को संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है एवं तत्व के गुण होते हैं। तो तत्वों के गुण होते हैं, तो समूह एक में सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपका जो है NS होता है तथा तत्व के गुण उनके परमाणु क्रमांकों पर जो है अवतरित रूप से निर्भर करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य आंसर होगा। ऊर्ध्वाधर स्तंभ में तत्वों का रासायनिक व्यवहार समान होता है। क्यों होता है साथियों? एक आपके लिए छोटा सा होमवर्क रहेगा ताकि जो कितना बच्चा रूटीन में है, कितना बच्चा पढ़ रहा है, ये चीज़ें हमें पता चल सके। इसका आंसर ज़रूर से कमेंट्स करके बताइएगा और वीडियो को क्लास को शेयर करिएगा। और इस बार बहुत ही अच्छे से जो इस बार हमें सफलता लेना है, तो आप लोग रेगुलरली चीज़ों को फॉलो करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।